गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैप वर्क करेंगे। ये आपकी भूगोल की बुक का पार्ट 3 जो है जल संसाधन, उस पार्ट का मैप वर्क है। कोरोना की वजह से आपकी आजकल पढ़ाई तो काफ़ी कम हो पाई है ना। वर्कशीट से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से सीबीएसई ने आपका कुछ सिलेबस जो है वो कम कर दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 3 जल संसाधन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बस इस पार्ट का मैप वर्क है जो आपके सिलेबस में आएगा। आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें 3 नंबर का मैप वर्क आता है, ज्योग्राफी से, भूगोल से। उसके अंदर ये वाले मैप आ सकता है, ये वाले मैप में भरना। इसमें आपको जो भारत में कई बांध हैं उनकी लोकेशन कि वो कहाँ पर हैं ये बताना है। इसमें आपको इन बांध को केवल ढूंढना और चिन्हित करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि बांध होता क्या है। बांध का अर्थ बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। कोई भी नदी जो बह रही है उसके पानी को इंसान अगर रोकना चाहता है या उसकी दिशा को बदलना चाहता है या उसका बहाव कम करना चाहता है तो उसके लिए एक बाधा बनाई जाती है, जिससे कि हम पानी को अपने मनचाहे तरीके से या तो रोक सकें या उसकी दिशा बदल सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे बांध हमारे देश भारत में भी हैं। तो उनमें से हमें ये 8 बांध जो हैं उन्हें याद करना है कि वो हमारे भारत में कहाँ पर हैं। जिनमें पहला बांध है सलाल। ये चेनाब नदी पर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ये है। दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध जो सतलुज नदी पर बनाया गया है और पंजाब राज्य में है। तीसरा है टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, जो बाद में गंगा में मिल जाती है। तो आप गंगा भी बोल सकते हो और भागीरथी भी बोल सकते हो, और ये उत्तराखंड में है। चौथा है राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है और राजस्थान में है। पांचवा है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और गुजरात में है। छठा है हीराकुंड बांध जो महानदी नदी पर बनाया गया है और उड़ीसा में है। सातवां है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है और तेलंगाना में है। आठवां है तुंगभद्रा बांध जो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है और कर्नाटका में है। इसके बाद बेटा ये जो इसमें नदियों के नाम हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। लेकिन राज्य के नाम अगर आप याद रखोगे तो आपको बांध की लोकेशन याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि राज्य तो आपको पहले से ही पता है कि आपके भारत के मैप में कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये तो आपको याद ही है। तो बस फिर आपको उस राज्य में वो बांध कहाँ पर है वो याद करना पड़ेगा। तो इसलिए राज्य के नाम अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद अब हम इनकी मैप में देख लेते हैं लोकेशन कि कौन सा बांध कहाँ पर है। सबसे पहला जो हमारा था सलाल बांध, वो देख लो आप जम्मू कश्मीर में और बिल्कुल पंजाब के जो कोने पे है ना वहीं पर ये बांध है। और ये लोकेशन आपको बड़े ध्यान से देखनी है कि मैप में मैंने इसे कहाँ पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर है तो आप इसमें इसको कहीं पर भी दिखा सकते हो, नहीं, इसकी लोकेशन जहाँ पर दिखाई गई है वहीं पर आपको इसको दिखाना है, एकदम बॉर्डर के पास। दूसरा है भाखड़ा नांगल बांध, ये पंजाब राज्य में है और इसको भी आप देख लो बिल्कुल इसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके पास ऐसे बनाना है। तीसरा है टिहरी बांध, टिहरी बांध देख लो उत्तराखंड में है और ये लगभग बीच में है, तो इसकी लोकेशन आपको ऐसे ही याद करनी है। आप एक भारत का राजनीतिक नक्शा ले लो और मेरी वीडियो के साथ साथ ही उसको पॉज करके आप इसको भर सकते हो। अगला है राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है और राजस्थान में है। और इसमें भी आप देख लो जो यहाँ पे ये ऐसे टर्न है उसके एकदम पास ही ये बांध आपको दिखाना है। अगला है सरदार सरोवर बांध,
जो कि गुजरात में है, और ये भी गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के एकदम पास है। इसके बाद इधर आ जाओ, उड़ीसा में हीराकुंड बांध, ये भी एकदम बॉर्डर के एकदम पास है। आप बिल्कुल देख लेना इसका डिज़ाइन कि ये कैसे लाइन बनी हुई है और उस लाइन के कितना पास मैंने इसको बनाया हुआ है। अगला है नागार्जुन बांध, जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है और तेलंगाना राज्य में है। इसकी भी आप लोकेशन बिल्कुल ध्यान से देख लो। और लास्ट है तुंगभद्रा बांध, जो कि तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है और कर्नाटक राज्य में है, और इसकी भी लोकेशन आप ध्यान से देख लो और साथ साथ आप अपने मैप में भरते जाओ। तो बेटा मुझे लग रहा है कि आप सबको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके नाम अच्छे से याद कर लेना और मैप में भरने भी प्रैक्टिस कर लेना।